हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल अगस्त 30 से सितंबर 5 के लिए। ठीक है, कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेनरमैन कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स। ओके, एंड सम ऑरेकल कार्ड्स ऑल्सो। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द ट्राइब। और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो पोस्ट लव रीडिंग्स वीकली, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर अपकमिंग वीक। कि वी हैव राइडर, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। आप हो सकता है कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, में भी कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है जो कि आपके एडवांसमेंट के लिए है, आपकी हैप्पीनेस के लिए है, आपको जो थोड़ा सा स्विफ्टली आगे ले जाएगी, जल्दी आगे ले जाएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। दीज आर टू मैनी। वी हैव मैग्नीफाइंग ग्लास विच इज़ शोइंग मी कि आप जो है मे भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से कर रहे हैं। मे भी कोई डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं वो आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं या ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ध्यान रखें क्योंकि अगेन यहाँ पे स्नेक कार्ड है, तो कुछ ना कुछ फ्रॉड जैसा आपके साथ हो सकता है। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का, और अपने इमोशंस को भी थोड़ा सा चेकआउट करते रहें इस हफ्ते में। हो सकता है आपके इमोशंस किसी अननेसेसरी चीज़ में जा रहे हैं और आप उसको वॉच आउट नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। ओके, वो आपकी इमोशंस को बैलेंस रखेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, अगेन एज आई सेड कि आप बैलेंस में रखिए अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ अच्छी होने वाली हैं, जिन पे थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस नहीं करेंगे। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। एक क्विटर में और एक विनर में यही फ़र्क होता है कि विनर जो है अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाता है, और लूज़र जो होता है और क्विटर जो होता है वो उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देता है। ओके, एंड देन वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, किसी को में भी हो सकता है कोई ट्रॉमा पास्ट में रहा है तो वो उसको हील करके आगे बढ़ रहे हैं, स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ओके ओके, दैट वाज अ पीजे। ओके, देन वी हैव वॉकिंग अवे। आप किसी ऐसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हैं जो सर्व नहीं हो रही है। अगेन इट कैन बी अनदर कोई टॉक्सिक पर्सन जिससे आप वॉक अवे कर रहे हैं। कोई चीज़ें हैं जिनसे अभी समय हो गया है कि आप बस कर दें और उन चीज़ों को, उन लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दें, वो पीपल प्लीजिंग बंद कर दें। किसी भी तरह की कोई अटैचमेंट है, कोई बैड हैबिट है, आप जंक फूड खा रहे हैं जो हेल्दी नहीं है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड साइड पे लेके आ रही हैं, तो आप उनको वॉक अवे कर रहे हैं और बाय बाय कर रहे हैं। एंड देन वी हैव यिन एंड यांग विच अगेन टॉक्स अबाउट बैलेंसिंग द ऑपोजिट्स। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन आ रही है आपके सामने, अगर वो एग्जैक्टली वैसी नहीं भी है जैसी आप चाह रहे हैं, फिर भी आप उसको बैलेंस्ड वे में लेकर चल रहे हैं। ओके, डे एंड नाइट गोज हैंड इन हैंड। हर वक्त दिन या हर वक्त रात नहीं रहता, हर वक्त हैप्पीनेस या हर वक्त बोर्डम नहीं रहता। हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं, एंड यू शुड बी वेलकमिंग एवरीथिंग दैट कम्स योर वे। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर अपकमिंग वीक। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, यू आर वॉकिंग अवे। आप किसी चीज़ को डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल टाटा बाय बाय कह रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन को जो सर्व नहीं कर रही, किसी ऐसी सोच को जो सर्व नहीं कर रही। तो फाइनली यू आर सेइंग गुड बाय टू दोज थिंग्स। एंड हेरोफेंट इज अगेन यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली वाइज हो रहे हैं। आप इतने वाइज हो चुके हैं कि आप और लोगों को बता सके कि भाई ये एडवाइस है आपके लिए, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आपको पेशेंट होना चाहिए, या आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो मैं भी आप और लोगों को भी ऐसी बातें बता रहे हैं। एंड हेरोफेंट कैन बी अगेन एनीथिंग दैट इज़ ट्रेडिशनल। कोई इंस्टीट्यूशन, आप ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई हीलिंग प्रोग्राम, कोई योगा, कोई इस तरह की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी ट्रेडिशनल फैमिली इवेंट में आप जा रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव
Seven of Wands, which is showing me you're struggling for something, struggling for taking action, struggling for taking your ground. मे बी जिन लोगों से आप थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर रहे हैं, वो अगर आपको आप जो है मे बी उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बट उसमें आप ये बहुत इजीली नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उससे स्ट्रगल कर रहे हैं. Okay, I will take one more card to clarify this, why you are in so much effort or struggle. Then we have again Four of Cups कि किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं. Again I talked about opportunities, किसी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया है पास्ट में, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी उस तरीके से चीज़ें टर्न आउट नहीं हुई जिस तरीके से आप चाहते थे, तो उन चीज़ों को लेके आप कहीं ना कहीं रिपेंट कर रहे हैं. ठीक है, या फिर लोगों ने मे बी आपसे वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन चीज़ों को आप रिपेंट कर रहे हैं. तो अगेन डोंट रिपेंट, बिकॉज व्हाट्स मेंट टू बी, और जो चीज़ें हो चुकी हैं आप उनसे बस आगे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं. ओके, देन वी हैव जजमेंट. आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस. ओके, सभी की अपने पाथ है, सभी के अपने लेसन्स हैं, सभी की अपनी जर्नीज हैं, हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है. तो अगेन आप और लोगों को जज नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर बीइंग वेरी मच कंपैशनेट कि हाँ भाई सही है, जो जैसा है चीज़ वैसी सही है, इट इज़ व्हाट इट इज़, एंड यू आर नॉट जजिंग योर सेल्फ और अदर्स फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. यहाँ पे वी हैव ह्यूमर. आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ. ओके, आप जो है लाइफ की एक लाइटर साइड को चूज़ कर रहे हैं, मीन्स हैप्पीनेस क्या, आप जब कोई बैड मूड में होते हैं मान लीजिए, तो आप अपने थॉट्स चेंज करते हैं, आपके फ्रेंड आके कहते हैं चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो आप चल पड़ते हैं और आपका मूड चेंज हो जाता है. ओके, तो दिस इज़ हाउ ईजी लाइफ इज़ इफ़ यू थिंक इट इज़. ओके, आप हो सकता है कुछ चटपटी सी चीज़ खा रहे हैं तो आपका मूड अच्छा हो जा रहा है. ठीक है, तो अगेन ह्यूमर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. आप हर चीज़ में ह्यूमर ढूंढ सकते हैं, और अगेन आप हो सकता है अपनी स्माइल से किसी और को स्माइल करने का मौका दे दें. कोई और पर्सन आपको देखकर ये सीख जाए कि भाई ये ऐसी लाइफ में भी हंस रहे हैं और हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, फिर भी हम नहीं हंस रहे, हम फिर भी भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे. तो कहीं ना कहीं आपके ह्यूमर, आपकी स्माइल से, आपके एनर्जी से कोई हील हो सकता है. सो ऑलवेज टेक केयर कि आप और लोगों को एक स्माइलिंग जेस्चर से ही मिलें. कोई पूछे आप कैसे हैं तो हमेशा यही बोलिए कि आप बहुत अच्छे हैं, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग गुड. कभी भी ये नहीं कि ये चल रहा है, ज़िंदगी है, कट रही है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, इस तरह के फ्रेजेस यूज मत कीजिए. ओके, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.